नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। संभल की जामा मस्जिद, जिसके सर्वे के विरोध में हिंसा हुई, बवाल हुआ, पथराव हुआ और उसके बाद एक्शन भी हुआ। और एक्शन ऐसा हुआ कि दंगाइयों को सबक सिखा दिया गया। हालांकि उसके बाद तमाम लोग उनके लिए रोने वाले भी मिल गए। कुछ तो दिल्ली से निकल चुके थे भाई बहन बनकर संभल जाने के लिए, लेकिन सबको शांत करा दिया गया। फिलहाल मामले में अपडेट अब यह है कि संभल कोर्ट में जमा नहीं हो पाई जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट। आखिर क्यों? और इसके अलावा 4 दंगाई गिरफ्तार कर लिए गए अभी तक और 400 पत्थरबाजों के पोस्टर भी जारी कर दिए गए हैं। योगी सरकार का एक्शन भी चल रहा है। पंकज जी इस वक्त मेरे साथ हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है। मुझे बताइएगा, कोर्ट में जमा क्यों नहीं हो पाई सर्वे रिपोर्ट? इतना हो हल्ला हो रहा था सर्वे करवाने के बाद, तो रिपोर्ट क्यों नहीं जमा हुई अभी तक? नहीं, वो जो कमिश्नर साहब थे ना, उनकी तबीयत खराब है, बीपी शूटअप कर गया था। अच्छा। इस वजह से आज जमा नहीं हो सकी और कोई कारण नहीं था। वो जो सर्वे कमिश्नर थे, नहीं, लोग खुश होकर कह रहे हैं कि देखो सर्वे करवाने के लिए लग रहा है कुछ मिला ही नहीं, इसीलिए कोर्ट जा ही नहीं रहे हैं सर्वे रिपोर्ट देने। नहीं, उनकी तबीयत खराब हो गई थी। उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट लगाई थी। उनका ब्लड प्रेशर बहुत अचानक हाई हो गया था। इस वजह से वो नहीं जमा कर सके और फिर से अगली तारीख को वो जमा हो जाएगा, जैसे ही थोड़ा सा नॉर्मल होते। देखिए, मजे लेने वाले तो कुछ भी कहेंगे, अब ये जमाना ही उस तरह का है, लेकिन हकीकत यही है कि उनकी तबीयत, जो सर्वे कमिश्नर थे, उनकी तबीयत वाकई बहुत खराब है। दूसरी बात यह है कि कई तरह की कहानियां सामने आ रही है जी। अब एक नई कहानी यह है कि जिस दिन ये पत्थरबाजी हुई थी, उस दिन मस्जिदों के आसपास के सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए थे पहले ही। अब ये किसने तोड़े थे, ये पता लगा रही है पुलिस। दूसरी बात यह है कि अब जो संभल में अवैध अतिक्रमण था, उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है सुप्रीम कोर्ट की इजाजत से। तो सब कुछ बहुत शांतिपूर्ण चल रहा है। हाँ। 4 लोग जिनकी आप गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, वो पिछले 24 घंटे में गिरफ्तार हुए हैं। 400 पत्थरबाजों के पोस्टर लगा दिए गए हैं। कौन कौन लोग शामिल थे, बाकायदा नाम, बाप का नाम और पता। तो समाज में प्रतिष्ठा उनकी बढ़ी रही है। ऐसे इस तरह के लोग कह रहे हैं कि देखिए, ऐसे पोस्टर नहीं लगाने चाहिए, बदनामी होती है। अरे, बदनामी उसकी होती है ना जो शरीफ है। जो घर से निकलकर पत्थर चला रहा हो, उसकी क्या बदनामी? ये जो अच्छा आदमी है उसकी बदनामी। जो महत्वपूर्ण बात मैं ये कह रहा हूं जी, कि बार बार मैं बता रहा था इस देश के मुसलमानों को कि आपको उकसाया जाता है, कोई आपका साथ नहीं देगा। जब आपके खिलाफ, आपके घर के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो आप अकेले होंगे केस लड़ने के लिए। परिवार बर्बाद होगा तो आपका होगा, कोई नेता साथ नहीं देता। संसद भवन में बताइए कि ये इतना हंगामा हो रहा है, पर संभल मुद्दे पर किसने हंगामा किया है या एडजर्न हुआ है? नहीं। वो जो भाई बहन जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो टोकनिज्म था। एक दिन दिखाया, फोटो खिंचवाया, चले गए। मैं वही कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि कोई साथ नहीं देगा। 5-5 लाख रुपए का मुआवजा का ऐलान कर दिया अखिलेश जी ने। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जा रहे थे दुख बांटने, जाने नहीं दिया योगी सरकार ने। अच्छा, ठीक है ना। इनको अगर लगता है कि जो 5 लाख रुपए मुआवजा इनको बजाय किनको मिलेगा? जो मर गए हैं, जो केस झेल रहे हैं, जिनके घर टूट रहे हैं, जिनके बच्चों को उठाकर ले जाया जा रहा है, वो समझे कि मेरे परिवार के साथ क्या होगा। और ये कोई बहुत धन्ना सेठ नहीं है, घर मकान सब बिक जाएगा केस लड़ते लड़ते। आपके खिलाफ वीडियो प्रूफ है पुलिस के पास। और आप जिस इस्लाम की हिफाजत रक्षा करने गए थे ना, उनमें से कोई, जितना मुल्ले मौलवी जिन्होंने आपको बुलाया था, पूछेगा कि वो पैसे देंगे? आपके घर को दोबारा पटरी पर ला सकते हैं? नहीं लाते हैं। मैंने अपने आंखों से देखा है ये चीजें। मैं रांची में रहता हूं। रांची के मेन रोड पे पत्थरबाजी की घटना हुई थी। 3 बच्चे मारे गए थे कुल मिला के। शुरुआत में तो खूब होल हंगामा रहा, लोग, नेता भी आते गए, लगा कि रेला लगा हुआ है, मीडिया कर्मी सब वगैरह। अभी मैं जाके गया था, देखा परिवार बर्बाद है। और जो घायल हुआ था, जिसकी टांगे टूटी थी, उसको अपनी बच्ची का एडमिशन कटवाना पड़ा और वापस घर बैठाना पड़ा। और स्कूल को रीजन बताना पड़ा कि क्यों वो नाम कटवा रहा है। उसने कहा था कि मैं पत्थरबाजी में शामिल था, उसमें मैं घायल हुआ, मेरे टांग काट दिए गए, इसलिए मैं वापस कर रहा हूं। ये होता है बात। मैं आम मुसलमानों, मेरा हमेशा सिर्फ सवाल आम मुसलमानों से रहता है कि आप जिनके कहने पर जाते हो या फिर आधा सुनी बातों को, जब आपके घर पे आफत आता है तो कितने लोग सच में बचाने आते हैं? आप अपने बारे में सोचो ना, आप अपने परिवार के बारे में सोचो, बच्चों का चेहरा देखो। आज बुलडोजर से घरें टूट रही हैं, किसकी टूट रही है?
किसी अमीर मौलाना की टूट रही है? नहीं, ये आम लोगों की टूट रही है, आम मुसलमानों की टूट रही है जो अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाए गए थे। लेकिन जब बयान इसका दिया जिम्मेदार जाएगा कौन है? पंकज जी कि एक बार सह लिया हमने अयोध्या में, अब कोई बाबरी नहीं टूटने पाएगी, अब मस्जिदें नहीं छीनने देंगे, अब हमारा वक्त आ गया है कि हमें मस्जिद बचानी है, तब तो लड़के निकलेंगे ही ना सड़कों पर। नहीं तो मैं तो बार बार बोलता हूं कि सबसे पहले जब तौकीर रजा ये बयान देता है ना, तो मुसलमानों को कहना चाहिए पहले अपनी बच्ची और अपनी बीबी को आगे करो, तब हम जाते हैं तुम्हारे पीछे। ये जो भी ओवैसी या जो इस तरह का मौलाना है, नोमानी है ना, बोलते हैं कि जी इस्लाम की रक्षा तो करेंगे, लेकिन पहले नोमानी साहब आप अपने परिवार को आगे करो, पीछे पीछे हम भी रहेंगे। या तौकीर रजा साहब आप अपनी बेटी को जो वहां स्वीडन में पढ़ रही है उसको बुलाओ, वो पत्थर लेकर निकले, पीछे से हम सारे इस्लाम के रक्षक रहेंगे। अपने इनके बाल बच्चे बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं, लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं, और इनको कहते हैं कि इस्लाम को बचाना है। और पता चलो जो कार्रवाई होती है वो तो क्या, वो तो ऊपर ऊपर सेटिंग कर लेंगे। आज इस नेता के यहां, कल उस नेता के यहां उनका उठना बैठा है, तुम्हारे घरों पे बुलडोजर चल रहा है, तुम्हारे घर बर्बाद हो रहे हैं, तुम्हारी दुकानें खत्म हो जाएंगी, धंधा बंद है तुम्हारा, बताओ क्या खिलाओ। लेकिन पंकज, जब पहले से ही आपने ये सोच लिया हो कि हमारा बेटा मस्जिद के लिए शहीद हो गया, तो क्या उनको फिर फर्क क्या पड़ता है अगर कोई चला जा रहा है तो? अरे शहीद नहीं होता है, बहुत सारे टुंडा होकर भी रह जाते हैं जिंदगी भर, हाथ पैर भी टूट जाता है, अपाहिज होकर रह जाता है। और जिंदगी भर पुलिस अगर बच भी गया तो पुलिस बाद में पकड़ती है। आज जिसको पकड़ा है दोनों को, आपको क्या लगता है उसकी जिंदगी संवर जाएगी? जिंदगी भर पछताएगा वो। तो उनको बचाने नहीं परिवार आएंगे वाले ओवैसी, अखिलेश और राहुल गांधी? कोई नहीं आता जी, कोई नहीं आता बचाने के लिए, ये सब नेतागिरी चमका रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कल 10 तारीख है, कल 10 तारीख को मतलब अच्छा बताइए, आज इतना दिन हो गया, कोई सेकुलर नेता इनके घर पे गया है? अरे तो 10 तारीख बीत जाएगी, 10 तारीख के बाद चले जाएंगे, फिर 10 तारीख तक रोक लगा है। क्या हो जाएगा इससे? इससे क्या हो जाएगा? जाएंगे वहां, फोटो खिंचाएंगे, तस्वीरें करेंगे, मीडिया में बयान देके चले आएंगे, उसके बाद वो परिवार समझे। ये बार बार मैं बोलता हूं, बेवकूफ मत बनिए। आपका भावनात्मक दोहन किया जाता है, आपकी भावनाएं भड़काकर आपसे अपना मकसद साधा जाता है, बर्बाद हो गए। वहां हल्द्वानी में बर्बाद हुए थे, संभल में बर्बाद होंगे, और जहां जहां इस तरह पत्थरबाजी करेंगे वहां वहां बर्बाद होंगे। आपकी मकानों पर बुलडोजर चलेगा, आपके बेटे जेल जाएंगे, केस आपको लड़ना पड़ेगा, वकीलों का खर्च आपको देना पड़ेगा, और एक दिन की बात नहीं है, 5-5 साल 10-10 साल तक ये केस चलता रहता है। लेकिन ये जो बुलडोजर चल रहा है पंकज जी, इस पर तो ये कहा जा रहा है कि एक तरफा कार्रवाई कर दिया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ चले जा रहे हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है ये, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। ये अलग बात है कि आदेश पहले दिया गया था, फिर बीच में संभल कांड हुआ, और अब थोड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान में गति आई है। बिल्कुल पंकज जी, करते हो बिल्कुल। फिलहाल मैं अवैध, एक तो आप अवैध जगह पे हो, हाँ। ऐसे ही आप पे हमेशा खतरा मंडरा रहा है हटने का, और ऊपर से पत्थर भी चला रहे हो, तो फिर उजड़ोगे ही। बिल्कुल। और योगी सरकार का सख्त एक्शन लगातार जारी है। सीएम योगी का भी आदेश है कि कोई भी दंगाई छोड़ा ना जाए, और जितने भी दंगाई और पत्थरबाज थे सबके पोस्टर चौराहे चौराहे पर चिपका दिए जाएं और सबका हिसाब किया जाए। और जो खबर यह है कि कोर्ट में जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट जमा नहीं हुई। पंकज जी ने बताया कि कोर्ट कमिश्नर का स्वास्थ्य खराब था और इसी वजह से आज सर्वे रिपोर्ट जमा नहीं हो पाई है, और जल्दी ही जमा कर दी जाएगी। फिलहाल पंकज जी, आपका चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब दर्शकों की बारी कि इस खबर पर उन्हें क्या कुछ कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।